ठीक है। तो एटम इस स्ट्रक्चर, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रूव दैट द एटम आर डिविजिबल एंड दे आर हैव सर्टेन इनर स्ट्रक्चर। J.J. Thomson in 1903 proposed his atomic model. According to J.J. Thomson atomic model, an atom contains a pair of positive charge with negatively charged electron embedded in it, and the magnitude of total positive charge is equal to the magnitude of total negative charge. The Thomson atomic model show the sphere containing all positive charge in the atom, while the negatively charged electron is spread throughout the positive charge of the sphere. Thomson atomic model explain the electrically neutral nature of the atom, but it could not explain that. क्या explain नहीं कर पाए J.J. Thomson कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, नियरेस्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी. तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट इंक्लूडिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट which discovered the existence of positive charge nucleus in the atom. फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया. अल्फा पार्टिकल, द अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास. गोल्ड फॉयल क्या होता है ये जान लिया जाए. इट इज ए वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड. पतली शीट होती है. हमको देखिए या तो बुक देखिए, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं अच्छा आ रहा है कि नहीं. It is a very thin sheet of gold. Alpha particles are much smaller than that of gold atom present in the gold foil. Rutherford bombarded a very thin gold foil with high speed alpha particle in vacuum and observed that most alpha particle get deflected. Most alpha particle pass through the gold foil without getting deflected from their original path. A few alpha particle, कुछ alpha particle get deflected through small angle. कुछ small angle पे क्या होते थे, रिवर्स हो जाते थे. कुछ पूरी की पूरी तरह रिवर्स हो जाते थे, या कुछ क्या होते थे, स्ट्रेट निकल जाते थे. A few alpha particles get deflected through small angle and few are deflected through large angle. कुछ large angle से डिफ्लेक्ट होते थे और कुछ जो होते थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते थे. Some very few alpha particles rebound completely on hitting the gold and turn back on their path. और कुछ अल्फा पार्टिकल जब टकराते थे गोल्ड फॉयल से तो वो अपने पाथ पर क्या हो जाते थे, रिवर्स हो जाते थे. तो ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या क्या मिला हम लोगों को, मतलब हमको क्या, रदरफोर्ड जी को. तो कह सकते हैं दीज ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एज बिलो. क्या क्या ऑब्जर्वेशन था. गोल्ड फॉयल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एटम. गोल्ड फॉयल गोल्ड एटम रखता है विच आर नॉट सॉलिड थ्रू आउट देयर वॉल्यूम एंड दे इज वेरी मोस्ट अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द फॉयल मूव थ्रू आउट getting without from their path. This show that 3 eject a lot of empty space in the atom. मैक्सिमल अल्फा पार्टिकल जो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट निकल जाते थे. इससे कंफर्म होता था कि मैक्सिमम जो गोल्ड के एटम है वो क्या रखते हैं, स्पेस रखते हैं. मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल. कुछ स्मॉल और कुछ लार्ज एंगल से क्या होते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे, मुड़ जाते थे. दिस शो दैट, ये क्या शो करते हैं, दिस शो दैट देयर एग्जिस्ट इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ये कैसे कंफर्म हुआ. सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल. कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्टेड हो जाते थे. दिस शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एटम एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखता है. इन द एटम रिपेल द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. दिस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस.
एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? किसने की? रदरफोर्ड ने की। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल टर्न बैक ऑन देयर पाथ, अपने पाथ पे टर्न बैक हो जाते हैं। दिस कैन हैपन ओनली इफ द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, न्यूक्लियस बहुत ही क्या होता है? डेंस होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, एंड हार्ड, और हार्ड होता है। द डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू, ये डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को अपने से ये पास होने नहीं देता है। क्या कर देता है? बैक कर देता है। नाउ सिंस द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम या होल मास ऑफ द एटम लाई इन द न्यूक्लियस, एटम का पूरा मास लाई करता है कहां पर? न्यूक्लियस। एंड एम्प्टी स्पेस ऑफ द अराउंड द न्यूक्लियस लाई द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, द होल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, होल मास इलेक्ट्रॉन का जो होता है नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, और इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन लाई करता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो एटम में एम्प्टी स्पेस है वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एट न्यूक्लियस की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो होल मास होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए कहा जाता है होल मास ऑफ द एटम लाई इन द न्यूक्लियस, एटम का पूरा मास कहां लाई करता है? न्यूक्लियस में करता है। तो ओवरऑल जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन मिला है? देखिए कंक्लूजन क्या मिला है। पहला तो यही मिला है कंक्लूजन, अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एटम, न्यूक्लियस कहां होता है? प्रेजेंट एटम में होता है, एंड इज पॉजिटिव चार्ज, और उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड हम लोग को क्या मिला है? द न्यूक्लियस ऑफ एटम वेरी डेंस एंड हार्ड, जो न्यूक्लियस एटम का होता है वो बहुत ही डेंस होता है और क्या होता है? हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है, किसकी कंपेयर में? पूरे एटम की कंपेयर में। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी किसकी डिस्कवरी हुई है? सिर्फ प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में और चीजें पढ़ा जाए, कर सकते हैं। द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ द एटम लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, द न्यूक्लियस इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर रदरफोर्ड वहाँ चैडविक के एक्सपेरिमेंट में बताया था हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाने के बाद ये बताया गया कि इन द न्यूक्लियस कंटेन द ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। The total number of proton and neutron lie in the nucleus is called nucleons. 1 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूक्लियंस क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं the total number of proton and total number of neutron present in an atom is called nucleon. किसी भी एटम में the total number of proton and neutron is called nucleon. किसी भी एटम, चाहे सोडियम एटम हो, चाहे पोटेशियम एटम हो, चाहे कैल्शियम एटम हो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। ओके, द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ गई कि इतनी की नहीं? समझ में आ गया? न्यूक्लियस भी समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई बात ना समझ में आई हो? आर यू गेटिंग? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड दैट, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर लिया,
तो रदरफोर्ड जी ने खुद अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जब न्यूक्लियस की, जैसे कि जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, देन आफ्टर जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। फिर रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम आर स्फेरिकल इन शेप। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम आर स्फेरिकल इन शेप एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of the atom and electron revolve around the nucleus in a spherical path. This spherical path is called shell or orbit. Shell or orbit. Okay, the whole mass of the atom lie in the nucleus, and size of the atom, size of the nucleus very small as compared to the size of the atom. 4-5 पॉइंट उन्होंने दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक, अब तक तो ये कंफर्म नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन लाई क्या करते हैं। जे थॉमसन जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन है और जो उसमें एम्बेडेड है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाद में उनका ड्रॉबैक मिल गया। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड जी ने की, फिर उनका लिमिटेशन भी था, कमियां भी थी किसकी? जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने क्लोज आ जाएंगे तो एटम की स्टेबिलिटी ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो रदरफोर्ड जी ने अपना एक अलग एटॉमिक मॉडल दिया, और रदरफोर्ड जी ने अपना अलग एटॉमिक मॉडल दिया। इनके अकॉर्डिंग द atom of any matter element is spherical in shape and nucleus lie in the center of the atom. In the nucleus present the total number of electron and total number of proton and neutron. In the nucleus present the total number of proton and neutron, and electron revolve around the nucleus in a spherical path. This spherical path is called shell or orbit. Okay, the whole size of the atom, the whole size of the nucleus is very smaller as compared to the size of the atom. ठीक है? An atom consists of a positive charge, dense and very small nucleus containing all the proton and neutrons. According to Rutherford atomic model, an atom consists of a positive charge, dense and very small nucleus containing all the proton and neutrons, where proton are positive charge while neutron have no electrical charge. Practically the entire mass of the atom concentrated in the nucleus. Next point, negatively charged electron. Negatively charged electron surround the nucleus and revolve around in circular path at very high speed. सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं बहुत ही हाई स्पीड से। द सर्कुलर पाथ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिट। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो प्रोटॉन कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन द नेगेटिव चार्ज। तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, between electron and proton act as a electrostatics force. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है, और उस अपोजिट चार्ज के बीच में या सेम चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन positively charged nucleus and negatively charged electron hold the atom together. जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कह सकते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और उसी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग बाहर एटम के अंदर ही प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स, उस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो कह सकते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से होल्ड होते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सिंपली कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। एटम में दोनों एक दूसरे की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to the total number of electron. Magnitude of the proton is equal to the magnitude charge of the magnitude of electron. तो overall atom are electrically neutral. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए ओवरऑल एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्टली जो वॉल्यूम होता है एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस रखता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझ में आया कि ठीक है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझ में आया कि नहीं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। In the nucleus present the total number of proton and total number of neutron of the atom, and surrounding the nucleus present the electron. Electron move around the nucleus at high speed. The total magnitude of the positive charge is equal to the total magnitude of the negative charge. Overall atom are electrically neutral. Opposite charge attract to each other. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड टुगेदर एट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एटम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है।